हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग लाइट नोट विद मी उमर ख़ान, और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर दफ़ा एक बहुत ही ख़ास मेहमान से। और आज की जो हमारे ख़ास शख्सियत है, बहुत ही ब्लेस्ड टैलेंटेड आवाज़, क्या कमाल के सिंगर हैं। क्योंकि जब वो गाना शुरू करते हैं तो मैं तो पर्सनली किसी और ही जोन में चला जाता हूँ। और प्रीवियसली आपने ग्रीनिच लाइव सेशंस में हमारा फॉर्मेट कुछ और देखा था। लाइटर नोट में आप एक डिफरेंट अंदाज में हमें और हमारे गेस्ट को देखेंगे, क्योंकि लाइव सेशंस के बाद लाइटर नोट में हम अपने गेस्ट के घर जाएंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने गेस्ट के घर में, और अब उनका मैं तारुफ कराना चाहूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम खान। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर पे दावत दी। और ये हमारा लाइटर नोट शो है, तो सबसे पहले तो मैं रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ। घर पे बैठे हैं तो थोड़ा सा, तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने दावत दी और अपना कीमती वक्त दिया कि हम आपके घर पे आ सकें और आपका जो हुनर है वो सबके साथ शेयर कर सकें। ब्रदर, ये आपका ही बड़प्पन है जो आप मेरे घर आए। थैंक यू सो मच। बस ये है कि कुछ थोड़ा बहुत, इतना नहीं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, तो इंशाल्लाह वो कोशिश है आपके लिए पेश करेंगे। जी, ये ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि आप अगर गूगल पे या यूट्यूब पे जाके नसीम खान सर्च करेंगे, और जो आपके सामने इनका टैलेंट आएगा, जो इनकी सिंगिंग की कैपेबिलिटीज़ आएंगी, आप खुद एक अलग जोन में चले जाएंगे। और वो टीज़र हम आपको दिखाएंगे ज़रूर और शो के एंड में। लेकिन उससे पहले आज हम नसीम खान की लाइफ जर्नी शेयर करेंगे कि कहाँ से उन्होंने गाना शुरू किया, क्या उनकी पूरी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रहे, यहाँ तक कि वो इंटरनेशनली दुबई में रहे 7 साल, वहाँ उन्होंने गाए और बेतहाशा बड़े नामों के साथ उन्होंने परफॉर्म किया है, जिसमें सज्जाद अली हैं, शफ़क़त अमानत अली ख़ान हैं, और बेतहाशा उनकी अचीवमेंट्स रही हैं ऑन स्टेज वाइल सिंगिंग, जिस पे हम बिल्कुल बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा नसीम भाई, ये बताइएगा कि ये जो आपकी जर्नी है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? क्या बचपन से शौक़ था, या फैमिली में चला आ रहा है, ब्लड में चला आ रहा है, घराना है आपका पूरा सिंगिंग से रिलेटेड? थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा जो है घराना ही है, अल्लाह की रहमत से। बाकी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, मैं एक साल का था उस वक्त। तो मेरे जो वालिद साहब हैं, माशाल्लाह एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। क्लासिकल गाते हैं, गज़ल गाते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ गाते हैं माशाल्लाह। तो मेरे वालिद साहब जो हैं, जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद जो है हमारी तरफ जो है तवज्जो हो गई थी उनकी। तो इस फील्ड से थोड़ा सा, मीडिया से जो है ना, वो थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक ले लिया था। बाकी उन्होंने ही मुझे तैयार किया है बचपन से। तकरीबन 5 से 6 साल की उम्र से है मैंने तालीम लेना शुरू कर दिया था। जब थोड़ा बहुत मुझे अब्बू को देख के मैं गुनगुना लेता था, तो अब्बू ने मुझे इस काम पर लगा दिया था। अब जब आप बात भी करते हैं ना, तो आपकी बात की आवाज़ की टोन भी इतनी सुर में होती है कि पता चलता है जी ये सिंगर बात कर रहा है। मुझे ये बताइएगा कि जब आपने इतनी यंग एज से आपकी तालीम शुरू हुई, तो वो कौन सा टाइम था, पहला टाइम जब आपने किसी स्टेज पे परफॉर्म किया हो या सबके सामने परफॉर्म किया हो, जहाँ आपको खुद भी ये फील हुआ हो कि यार ये चीज़ मैं बहुत अच्छी कर सकता हूँ और इस फील्ड में मैं बहुत आगे जा सकता हूँ? कंपटीशन पाकिस्तान में बहुत होते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने मुझे मना किया हुआ था कि बेटा अभी आप तैयार नहीं हो, जब आप काबिल हो जाओगे तो उस वक़्त मैं आपको इजाज़त दूंगा। क्या बात। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बिल्कुल रोका हुआ था। तो इस वजह से मैंने कोई भी कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। एक बस यही है कि अब्बू ने जब इजाज़त दी मुझे, तो मैं दुबई चला गया था। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सेटअप देखा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना टैलेंट को प्रमोशन बहुत कम मिलती है। तो मुझे दुबई में एक मौका मिला, तो वहाँ पर फिर अल्लाह की रहमत से मेरा इंटरव्यू हुआ। और वहाँ इंटरव्यू होने के बाद मुझे जॉब का जो है सिलसिला बन गया था मेरा। तो जॉब जो है फैमिली रेस्टोरेंट में जो है मुझे मिली थी, तो मैंने वो एक्सेप्ट की। बाकी ऑफ़र्स भी मुझे बहुत आई थी। लंदन से मुझे ऑफ़र आई, बहरीन से मुझे ऑफ़र आई, मस्कत से, मलेशिया से,
यानी मुझे बहुत सी ऑफ़र्स जो हैं आती रहती थी। अपने लाहौर से भी मुझे ऑफ़र आए थी। तो मेरा जो है, मैंने जो वहाँ पर वर्क किया तो यकीन करें, ऑफ़र्स तो बहुत आई, बहुत ही बड़ी बड़ी ऑफ़र आई, लेकिन मैंने किसी किसी को ये नहीं कहा कि आप जो हैं, मैं आपकी ऑफ़र जो है एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने यही कहा कि यहाँ से जो है मैं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा, फिर मैं आपके पास आने आऊँगा इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं है अगर हमारा राब्ता रहा तो वहाँ पर फ़िल्म में भी मुझे मौका मिला। इंडिया का मुझे मौका मिला था, जबकि ये एक कंपटीशन चल रहा था जिसमें नबील शौकत ये भी थे वहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मौका मिला तो मैं उस कंपटीशन में जा नहीं सका। मेरा दुबई में 7 साल से आना जाना है, और वहाँ पर मैं छोटी सी जॉब करता हूँ। ठीक है, यानी मीडिया फील्ड में नहीं हूँ। मीडिया में तो अब आया हूँ मैं, बोल टीवी के ज़रिए, जो कि पाकिस्तान स्टार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए, जो कि माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से मेरा ऑडिशन जो है तकरीबन 3 से 4 दिन में 15 लाख व्यूज़ थे उस ऑडिशन के, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। बाकी उसके बाद जो है अल्लाह की रहमत होती रही मुझ पर। जी बिल्कुल। और जिस ऑडिशन का इन्होंने जिक्र किया, वो ऑडिशन ही अगर आप सिर्फ देखें जाके, जैसे मैंने बोला कि आप सिर्फ यूट्यूब पे जाके सर्च करें नसीम ख़ान, तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या खूबसूरत तोहफ़ा खुदा ने इनको दिया है इनकी आवाज़ के ज़रिए से। और जब ये शुरू होते हैं और जो इनकी रेंज है वो क्या कमाल रेंज है कि अगर मैं अपने लाइटर नोट्स, इस प्रोग्राम का नाम है, कि अगर उस रेंज की ऊंचाई पे मैं पहुंच के गिर जाऊं तो बचने का कोई चांस नहीं है, वो रेंज है नसीम खान की। और वो आपको हम आगे जाके सुनाएंगे भी। सर, आपकी जो एक जॉनरा है स्पेसिफिक जहाँ आप गाते हैं, वो क्लासिकल है, सूफ़ी है। तो आजकल के हम दौर में देखते हैं कि बहुत ट्रेंड्स चेंज हुए हैं। ऑफ कोर्स क्लासिकल ट्रेडिशनल कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन कभी ये सोचा कि यार मैं भी जो है वो आजकल के दौर के हिसाब से गाऊं, या क्लासिकल या सूफ़ी ही आप समझते हैं कि आपके लिए बेहतर है? देखें, आजकल के दौर के हिसाब से ही मैं गा रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से ऑलराउंडर गा रहा हूँ मैं। और अगर महफ़िल पे बात होती है, महफ़िल जैसी मिल जाए उस हिसाब से मैं परफॉर्म करता हूँ। और माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से फ़र्स्ट तो मैं क्लासिकल गाता हूँ, उसके बाद जो है गज़ल, गीत, सूफ़ी जो है वो मैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा हूँ इस वक्त। ये तो आजकल की दौर का है। और पॉप रॉक गीत सभी करता हूँ माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। ग्रोइंग अप, बड़े होते हुए आपके सबसे फेवरेट आर्टिस्ट, सिंगर कौन थे? मैं बचपन से जो मेरे फेवरेट रहे हैं ना, वो ग़ुलाम अली साहब रहे हैं, और जो कि गज़ल गायक है माशाल्लाह, बहुत ही मुझे मेरे फेवरेट हैं। और मेरा जॉनरा भी जो है उनके साथ टच होता है। और मेहंदी हसन खान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, सलामत अली ख़ान साहब, ये जो हैं मेरे फेवरेट रहे हैं, फ़तेह अली ख़ान साहब। जी, जितने आपने नाम लिए, ऑफ कोर्स हम प्राउडली कह सकते हैं कि ये सब हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, हमारे वो पाकिस्तानी असासे हैं जिनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। जो शफ़क़त साहब कर गए, अमानत अली साहब कर गए, जो नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब कर गए, जो ग़ुलाम अली कर गए हैं, और जो मेहदी हसन साहब कर गए हैं, वो काम आई थिंक कोई कितनी कोशिश कर ले उस लेवल पे पहुंच नहीं सकते। और दैट्स द प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल। तो अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते, और आपके क्या शौक हैं? बस मुझे बचपन से जो है मेरे वालिद साहब से यही तालीम मिली है। अगर और मैं कुछ करता तो वो मेरे वालिद साहब ही डिसाइड करते, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं था। बस बचपन से सिंगिंग ही मैं देखता आया हूँ, और प्रोफेशनल सिर्फ सिंगिंग ही कर रहा हूँ मैं, और कोई काम नहीं। ये देखें, ये होती है डेडिकेशन, ये होता है पैशन, कि ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि अपनी ज़िंदगी में सिंगिंग के अलावा कुछ और कर भी सकते थे, सोच नहीं सकते। तो ये पैशन हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कि अपनी फील्ड से ऐसा इश्क करो कि दूसरी फील्ड की तरफ ना निगाह करो, ना सोचो कि यार मैं ये भी कर लूँ। और ये जब आप डेडिकेशन के साथ
कंसिस्टेंसी के साथ एक फील्ड में रहते हैं तो सक्सेस आपको मिलती है। और वो सक्सेस का रिजल्ट क्या है, वो जब एंड में नसीम भाई हमारे लिए गाएंगे, गुनगुनाएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा। तो नसीम भाई, मुझे ये बताएं कि आप दुबई में रहे, आप जैसे मैंने जिक्र किया साजाद अली साहब के साथ आपने परफॉर्म किया, शफ़क़त अमानत अली के साथ आपने परफॉर्म किया, उनसे मुलाकातें रहीं, कैसा एक्सपीरियंस रहा कि इतने बड़े लेजेंड्स हैं, इतने बड़े नाम हैं, इनके साथ गाना, स्टेज शेयर करना, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सज्जाद भाई के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उनके साथ परफॉर्म नहीं हुआ था। बाकी शफ़क़त अमानत अली ख़ान हैं जो, उनसे मैंने उनकी ओपनिंग और उनका वेलकम, पहले तो वेलकम किया था, फिर उनकी ओपनिंग की थी मैंने, क्योंकि मुझे मौका मिला, मैं वहाँ पर गया हुआ था जॉब के लिए, तो मेरी जगह किसी को मिल गई थी, तो मैं तो परेशान था वहाँ पर। फिर वहाँ पर मुझे मौका मिला कि वेलकम और ओपनिंग का, शाज़िया जी हैं दुबई में, बहुत अच्छी, जी बिग से उनका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा उनका एफएम है। तो उन्होंने जो है मुझे ये मौका दिया, तो मैंने उनकी ओपनिंग और उनका वेलकम कर लिया था। फैसल कपाड़िया साहब जो हैं, तो वही मुझे मिला। फिर मुझे माशाल्लाह कुछ पेमेंट मिल गई थी अच्छी खासी, मैंने थोड़ा सा खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत खर्च करके गया था यहाँ से। जी। फिर वहाँ पर 1 महीने तकरीबन मैं रहा था, तो उसी टाइम पे सज्जाद भाई से भी मुलाकात हुई थी। सज्जाद भाई, मैं नमाज़ पढ़ के आ रहा था, इब्ने बतूता जो है मॉल, वहाँ पर मेरे स्टूडेंट हैं, तो उनको तालीम देता था मैं पहले। तो फिर मैं अपने बॉस से ही मिलने गया था, अभिषेक माथुर जो हैं, उन्होंने ही मुझे दुबई में एडजस्ट करवाया है, यानी कि जो भी मेरी जॉब का सिलसिला, इंटरव्यूज़, एक ही इंटरव्यू हुआ था, बाकी उसके बाद जॉब का मसला हल हो गया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ी सी तैयारी की जाए, उसके बाद आगे का जो नसीब में होगा वो देखा जाएगा। राइट। और देखा आपने, नसीम भाई अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक इतनी बड़ी हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि लाइफ का दूसरा नाम है स्ट्रगल। हम देखते हैं कि लाइफ में जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, जब वो किसी मुकाम पर आ जाते हैं तो हम सिर्फ चमक देखते हैं, हम सिर्फ उनका फेम देखते हैं, हम सिर्फ उनका सक्सेस देखते हैं। लेकिन उस सक्सेस फेम के पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक रियल साइड ऑफ द स्टोरी होती है, जो मैं, आप, एक एक कॉमन आदमी उससे रिलेट कर सकता है। कि मैं भी अगर अपनी बात करूं तो स्टूडेंट लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ के बीच का जो मेरा सफ़र था, वो बहुत कठिन था, वो बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो वही बात आप सबके साथ भी यहाँ हम इस प्रोग्राम के थ्रू और आज के हमारे गेस्ट की लाइफ जर्नी के थ्रू शेयर करेंगे कि सक्सेस कम्स विथ टाइम, एंड फॉर दैट यू हैव टू स्टिक ऑन द पाथ। आपको लगे रहना है, मुश्किल वक्त आएगा, घबराना नहीं है, चलते जाना है और अपने टैलेंट पे भरोसा करना है। और अब विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं जितनी तारीफ़ कर रहा हूँ और जितना मैंने बिल्डअप किया है, तो अब मज़ीद आप लोगों को इंतज़ार नहीं कराते और नसीम भाई की खूबसूरत आवाज़ आपको सुनाते हैं। क्लासिकल और सूफ़ी के अंदर इनकी महारत है, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नसीम भाई, अगर आप हमें कुछ क्लासिक में, कुछ सूफ़ी में, कुछ एक हमारे व्यूअर्स के लिए मेडले सा सुना सकें। मैं एक सहरा आपको पहले सुना रहा हूँ, जो कि सज्जाद भाई का है माशाल्लाह। देखें, अल्लाह की रहमत है उनके ऊपर माशाल्लाह बहुत बड़ी, और हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उस्तादों की भी जगह हैं। तो उनका एक सहरा है, रंग लागा, तो उसमें थोड़ी सी मैंने जिद्दोजहद की है, वो मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह कुछ और। आए आए पीरे मनावा में
पीरे मनावा में निजामुद्दीन औलिया वे केसर लाया तेरा मामा थारे बनड़े को सेरावाल बनड़े को वो रंग लगा ओ रंग लगा निरे गम धापा दाम पाम गमरे ग मगरे गरे निरे नि ध निरे ग मगरे सा निरे गम द प द म प ग म प नि ध प द म प ग गम प नि रे ग रे म ग रे गरे निरे नि ध निरे ध नि ध प द म प ग गम प नि रे नि ध प द म प ग म रे गरे सा ओ रंग लगा हा ओ रंग लगा रंग लगा निरे गम द प द म प ग म प नि ध प द म प ग गम प नि रे गरि ध नि ध नि गरि ध नि ध नि रे ध नि ध प द म प ग गम प नि रे नि ध प द म प ग म रे गरि ध रे नि ध नि रे सा 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 ध नि ना ना क्या बात है। अगर आप लोग थोड़ा सा मैं हिलाना चाहूँगा, होश में आ जाए, ये हकीकत थी, ये असली था। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अंदर दो चार और गुर्दे लगवाए हुए हैं या एम्प लगाए हुए हैं, क्या क्या चक्कर क्या है? ये इतनी आवाज़, इतनी रेंज, माशाल्लाह, क्या बात है। ये बस आप जैसे बहुत से लोग दुआ करते हैं मेरे लिए, ये बस उनकी दुआओं का असर है। और सबसे बड़ी बात जो है, मेरे वालिद साहब की मुझ पर बहुत बड़ी दुआ है कि जब उन्होंने मुझे कहा था ना कि नसीम अब आप जाओ, तो उस टाइम पे अल्लाह की रहमत से मैं बहुत तैयार था। और ये जो तैयारी है, ये सारी मेरे वालिद साहब की मेहनत है मुझ पर, और मेरा लगाव है। क्योंकि इंसान अपनी मेहनत और लगाव हो ना सिंगिंग से, इससे हार नहीं माननी पड़ती, इससे निकलना पड़ता है। तो अगर वहाँ से निकल गए तो फिर अल्लाह की रहमत हो जाती है इंसान के ऊपर। क्योंकि ये बहुत वज़न करने वाला काम है। जब इंसान 2-2 4-4 घंटे मेहनत करता है तो ये वज़न हो जाता है इंसान के, अब मैं क्या करूँ, मैं तो थक गया हूँ इससे। वहाँ से निकलना पड़ता है, तब जाके ये हासिल होता है। जी बिल्कुल। देखें, यही बात मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी कि जब लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, उस टाइम पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पे यकीन रखें, खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। और सिंस आपने अभी जो आवाज़ सुनी नसीम भाई की, ये वो आवाज़ है जो रूह को छू जाती है। और इसी बात पे मैं नसीम भाई से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि नसीम भाई कुछ और, अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक डिफरेंट जॉनरा में, कुछ एक डिफरेंट रेंज में सुनाना चाहें। मैं आपको एक और सॉन्ग सुना रहा हूँ जो कि माशाल्लाह इस वक्त बहुत फेमस है। मुझे भी बहुत पसंद है। तो वो भी मैं जो है उसमें थोड़ा सा मैंने काम किया है, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी। क्या बात है, ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स में से। सो लेट्स सी। तो राग दरबारी उसके अंदर है ये सॉन्ग, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। तो मैं पेश पेश कर रहा हूँ आप सबके।
सा नि सा रे सा द ध नि रे ग म रे नि सा रे सा द नि रे सा। रात यूं दिल में तेरी भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से करारा जाए, जैसे शहरों पे होले से चले बांध नसी, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा ज नी नी सा ज नी नी सा ज ग नी नी सा ज नी नी सा ज रे सा ज नी नी सा ज नी नी सा ज ग मा बदाली पासा ददली बाबा मबली गा मरे सा। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नसीम भाई, मैं तो एक अलग जोन में चला गया हूँ, मुझे वापस आने में जो है ना थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्या गजब कमाल कर दिया आपने। थैंक यू सो मच, ये आप सबका प्यार भाई। और ये जो स्केल जो है बहुत ही हाई मैंने रखा हुआ था, ओरिजिनल से भी ऊपर था। बाकी यही कोशिश करते हैं आप सबके लिए। ये जो स्केल था, ये स्केल पहुंचना ही इम्पॉसिबल है। मतलब मैं अगर अपने अब एक मिसाल देता हूँ, आप अपने जो टेप रिकॉर्डर है उसकी वॉल्यूम जब फुल पे कर दें तो वो स्पीकर फटना शुरू हो जाते हैं, साउंड सिस्टम्स फटना शुरू हो जाते हैं। ये एक इंसान का गला है और वो जब इतने हाई जा रहे हैं, एक सेकंड के लिए भी आवाज़ में कोई झोल नहीं आया। ये वो टैलेंट है जो कि बहुत रेयर है और इसको हमें कदर करना चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए और सराहना चाहिए। और आज आपकी जो मुलाकात हमने नसीम भाई से कराई है, मैं वापस कहूँगा जाके सर्च करें गूगल पे, यूट्यूब पे इनके नाम से, और इनका टैलेंट मज़ीद देखें। जो जिस बोल के शो का इन्होंने ज़िक्र किया, उसमें ये इनकी क्या परफॉर्मेंस रही और कितने बड़े बड़े नाम इनकी आवाज़ सुन के वैसे ही गुम हो गए जैसे अभी आप लोग गुम हो गए, जैसे मैं इनका गाते हुए गुम हो गया था। तो नसीम भाई, जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहूँगा कि जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, जितने नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन ऐसे ही डिसहार्ट हो जाते हैं कि जी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, स्ट्रगलिंग बहुत है, उन सब बच्चों को, नौजवान नस्ल को क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो देखें मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत करे। देखें अल्लाह ने कोई ना कोई तो ज़रिया बनाया हुआ होता है, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह सबके लिए बेहतर होगा, मेहनत करते रहें और उस अच्छे उस्तादों से सीखें ताकि आपको कुछ मज़ीद पता चले कि इसके अंदर आखिर है क्या। अब देखें, ये जो मैंने अभी जो स्केल, जिस स्केल से मैंने गाया है, वो स्केल में कॉन्सर्ट में यूज़ करता हूँ क्योंकि माइक का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन लाइव है ये, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। तो जितना भी हो सके खाना पीना अच्छा करें, अच्छा करके और उसके बाद जो है अपनी मेहनत को जारी रखें, अच्छे उस्ताद से सीखें। इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके लिए अल्लाह ने मंजिल एक रखी हुई है, सोची हुई है, वो ज़रूर मिलेगी आपको, हारे ना बस। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं जानना चाहूँगा, हमारे इस प्रोग्राम पे आज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे उमर भाई। बहुत प्यार मिला आपसे भी भाईजान। और सजील भाई जो हैं उन्होंने मुझे याद किया है यहाँ पर, मेरे बोल टीवी में मुझे मेरी मुलाकात हुई थी इनसे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इंसान हैं जो कि ख़ुद सिंगर हैं और इन्होंने मुझे याद किया। ये किस लिए याद किया? ये इनकी मोहब्बत है और टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। आप जैसे भाई उमर भाई एंड सजील भाई, उन्होंने मुझे याद किया है।
अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत ही आला शख्सियत के मालिक है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत से। जी बिल्कुल, ये इनकी हम्बलनेस है। और इंशाल्लाह आपको ज़रूर हम फिर तकलीफ़ देंगे और चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स के सामने आके उनको एक लाइव लेक्चर दें। वो आपकी जर्नी से, आपकी इंस्पिरेशन, एज एन इंस्पिरेशन आपसे सीखें, क्योंकि जो आपकी स्टोरी है और जो आपकी जर्नी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है कि उससे मैं सीखा हूँ। आई एम श्योर कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। और स्पेशली जब नसीम भाई गाना शुरू हुए होंगे तो आप लोग सब गुम से गए होंगे। तो नसीम भाई, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपको आपके फ्यूचर में जितने आपके इरादे हैं, जो जो आपकी मंजिलें हैं, अल्लाह उन सब में आपको कामयाब करे। और आपको सिर्फ वंस अगेन थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए। कोई ऐसी बात नहीं है, ये आपकी मोहब्बत है भाई। आप तो हमें कभी भी याद करेंगे इंशाल्लाह। आपके एक फ़ोन पर ही हम आ जाएंगे, हम नखरे नहीं करते। थैंक यू सो मच। क्या बात है। राइट, सो गाइज, आपने आज हमारे गेस्ट से मुलाकात की और आज के हमारे गेस्ट थे नसीम खान, जो कि मैं सिंगर लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि इनकी आवाज़ और जो इनका टैलेंट है वो एक लफ्ज़ में बयान हो नहीं सकता। तो आज के हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान थे नसीम खान, और आपने बिल्कुल उनका टैलेंट देखा, उनकी जर्नी देखी, उनकी सादगी देखी। और ये थे हमारे आज के गेस्ट। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इन अनदर एपिसोड विद अनदर गेस्ट। टिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख़ास ख्याल रखें। फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको हमारा ये नया फॉर्मेट, नया शो कैसा लगा। और नेक्स्ट टाइम आएंगे विद अनदर गेस्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।